मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि किस्मत भी बोले कि ले ले बेटा, इस पे तो तेरा ही हक है। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। मैं आप सभी का भरपूर स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए परिश्रम सफलता की कुंजी है या फिर परिश्रम का महत्व पर निबंध को। क्या है कि ये निबंध बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है और इसीलिए मैं इस निबंध को लेकर के आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे परिश्रम का महत्व। परिश्रम जीवन का मूल मंत्र है। बिना परिश्रम के सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये तो हम सभी को पता है कि बिना परिश्रम के हम सफलता की कल्पना कभी कर ही नहीं सकते। आपका भी बोर्ड एग्जाम है, आपको भी पता होगा कि बिना पढ़े पास तो हो नहीं सकते, हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल वही लाइन लिखी हुई है, बस थोड़ा सा बदल करके। परिश्रम ही वह अचूक शक्ति है जो कि मनुष्य को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाती है। केवल पढ़ाई ही नहीं, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, बिना परिश्रम के आपका सफल होना असंभव है। ये एक ऐसा गुण है जो कि व्यक्ति को निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और उसे लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है। परिश्रम से ही व्यक्ति अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त कर सकता है। सुख का अर्थ है खुशियाँ और समृद्धि का अर्थ है धन दौलत पैसा। ये व्यक्ति को आत्मविश्वास से भर देता है और उसे कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है। परिश्रम करने वाला व्यक्ति कभी भी असफल नहीं होता, वो लगातार प्रयास करता रहता है और अंततः सफलता की सीढ़ी को छू लेता है। अगर आप परिश्रम कर रहे हैं तो देखो, आप कभी हारने वाले नहीं हो। या तो आप फेल होगे या तो पास होगे, टॉप करोगे तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर फेल भी हुए तो आप हारे नहीं, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। हमेशा याद रखिएगा, मिलेगी तो जीत नहीं तो सीख। कभी भी आप हारेंगे नहीं अगर आप परिश्रम कर रहे हैं तो। परिश्रम से ही व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। ये उसे दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाता है। परिश्रम करने वाला व्यक्ति समाज के लिए भी उपयोगी होता है। वो समाज के विकास में अपना योगदान देता है और देश की उन्नति में सहायक होता है। अतः हमें अपने जीवन में परिश्रम को सर्वोपरि मानना चाहिए और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए। हमें निराशा से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि परिश्रम ही सफलता का एकमात्र मार्ग है। स्वावलंबी की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? जो परिश्रमी होता है हम उसे स्वावलंबी भी कहते हैं। तो सबसे पहला है आत्मविश्वास। स्वावलंबी व्यक्ति में आत्मविश्वास का उच्च स्तर होता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है। वे अपने निर्णयों पर विश्वास करता है और अपनी क्षमताओं में आश्वस्त रहते हैं। दूसरा है दृढ़ इच्छा शक्ति। वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं। विफलता का सामना करने पर भी वे हार नहीं मानते और पुनः प्रयास करते रहते हैं। परिश्रम करने से कितनी सारे फायदे होने वाले हैं। तीसरा है समस्या समाधान क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। स्वावलंबी व्यक्ति समस्याओं का समाधान स्वयं खोजने में सक्षम होते हैं। वे चुनौतियों को अवसर के रूप में देखते हैं और उनका सामना करने के लिए रचनात्मक तरीके खोजते हैं।
अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति होता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो वो डर जाता है, चिंतित हो जाता है और वो सोचता है हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वही दूसरी तरफ जो हमारा परिश्रमी व्यक्ति होगा यानी कि स्वावलंबी व्यक्ति, वो ऐसा नहीं सोचेगा। वो सोचेगा अरे वाह, एक और नई चीज़ सीखने को मुझे मिल गई, कितनी अच्छी बात है, चलो इसे सीखते हैं। चौथा है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। वे अपने कार्यों के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं। वे दूसरों पर निर्भर नहीं रहते और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हैं। पांचवा है अनुशासन, डिसिप्लिन। स्वावलंबी व्यक्ति अनुशासित जीवन जीते हैं। वे समय का सदुपयोग करते हैं और अपने कार्यों को व्यवस्थित तरीके से करते हैं। और अनुशासन में रहना तो कितना ज़रूरी है। टीचर भी हमेशा बोलते रहते हैं कि डिसिप्लिन में रहो। कारण यही है कि बड़े होने पर आप महान व्यक्ति बनोगे। छठवां है सीखने की इच्छा। वे नए कौशल सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वे अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो नई चीज़ें सीखना ही नहीं चाहते। वो सोचते हैं अरे हम क्या करेंगे इतनी चीज़ें सीख करके, हमें तो काम चलाने लायक चीज़ें आती हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो आपको अपने अंदर सीखने की इच्छा को भी रखनी पड़ेगी। अगला है सहायता करने की भावना, हेल्पिंग नेचर। स्वावलंबी व्यक्ति दूसरों की सहायता करने में भी आगे रहते हैं। वे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और समाज के विकास में अपना योगदान देते हैं। अगला है आत्मनिर्भरता। वे अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करने का प्रयास करते हैं। वे दूसरों पर आश्रित नहीं रहते और अपनी आजीविका स्वयं अर्जित करते हैं। इन विशेषताओं के कारण स्वावलंबी व्यक्ति समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर आप एक स्वावलंबी व्यक्ति हो तो इसके कौन कौन से लाभ हैं, यानी कि स्वावलंबन के लाभ। तो सबसे पहला है आत्मविश्वास में वृद्धि, इंक्रीज्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आप स्वयं अपने पैरों पर खड़े होते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होते हैं तो इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने लग जाते हैं और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो जाते हैं। देखिए ये चीज़ें हम सभी को पता है, बस हम इसे अच्छे से लिख नहीं पाते। तो मैं लिखने का तरीका आप लोग को बता रही हूँ, बाकी सारी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। और अगर कोई चीज़ नहीं आ रही हो तो हेडिंग को एक बार आप लिख लीजिएगा और उसके अंदर बना करके तो आप लोग लिख ही सकते हैं। स्वावलंबन आपको आर्थिक और मानसिक रूप से स्वतंत्र बनाता है। आप अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं और अपने जीवन को अपने तरीके से जी सकते हैं। तीसरा है आत्मसम्मान। जब आप अपने जीवन को स्वयं संचालित करते हैं और दूसरों पर निर्भर नहीं रहते तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। आप अपने कार्यों के लिए गर्व महसूस करते हैं और अपने जीवन को सार्थक मानते हैं। चौथा है समाज में सम्मान। स्वावलंबी व्यक्ति समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त करते हैं। लोग उनके स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की प्रशंसा करते हैं। अगला है आर्थिक स्थिरता। स्वावलंबन आपको आर्थिक रूप से स्थिर बनाता है। आप अपनी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सकते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। व्यक्तिगत विकास। अरे स्वावलंबी होने के इतने सारे लाभ हैं, जितने लोग नहीं हो अभी से स्वावलंबी बन जाओ। व्यक्तिगत विकास। स्वावलंबन के लिए किए गए प्रयास आपको व्यक्तिगत रूप से विकसित करने में मदद करते हैं। आप नए कौशल सीखते हैं, समस्याओं का समाधान करना सीखते हैं और अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। सातवां है समाज सेवा।
स्वावलंबी व्यक्ति समाज के विकास में भी योगदान दे सकते हैं। वे दूसरों की सहायता कर सकते हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल अपना ही फायदा होगा, समाज को भी बहुत फायदा है इससे। स्वावलंबन से व्यक्ति को मानसिक शांति और संतुष्टि मिलती है, यानी कि वो एक खुशहाल जीवन जीता है। वो अपने जीवन को खुशहाली से जी सकता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। स्वावलंबन एक महत्वपूर्ण मूल्य है जो कि व्यक्ति के जीवन में सफलता और खुशहाली मार्ग प्रशस्त करता है। अब हम कुछ स्वावलंबियों के उदाहरण देखेंगे, जैसे कि एक किसान अपनी आजीविका के लिए खुद खेती करता है। वो अपनी फसल उगाता है, उसे बेचता है और अपने ज़रूरतों को पूरा करता है। वो किसी पर निर्भर नहीं रहता। दूसरा है एक कारीगर अपने हाथों से सामान बनाता है और उसे बेचकर अपनी आजीविका चलाता है। एक उद्यमी अपना खुद का व्यवसाय शुरू करता है और उसे सफलतापूर्वक चलाता है। एक शिक्षक जो कि छात्रों को शिक्षित करता है और समाज के विकास में योगदान देता है। एक वैज्ञानिक नए आविष्कार करता है और समाज के लिए लाभकारी खोज करता है। ये सभी उदाहरण ऐसे लोगों के हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपनी आजीविका अर्जित की है और दूसरों पर निर्भर नहीं रहे। वे सभी स्वावलंबी हैं और समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। स्वावलंबन की शिक्षा का अर्थ एक ऐसी शिक्षा को देना है जो कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए। ये शिक्षा व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करती है। स्वावलंबन की शिक्षा में निम्नलिखित तत्व शामिल होते हैं। व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन। इस प्रकार की शिक्षा में छात्रों को व्यावसायिक कौशल जैसे कि कढ़ाई, बुनाई, बढ़ईगिरी, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि सिखाए जाते हैं। इससे छात्र रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं और अपनी आजीविका स्वयं अर्जित कर सकते हैं। उद्यमिता विकास। इस शिक्षा के माध्यम से छात्रों को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उन्हें व्यावसायिक योजना बनाने, पूंजी जुटाने, बाजार का विश्लेषण करने आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। अगला है कौशल विकास। इस शिक्षा में छात्रों को विभिन्न प्रकार के कौशल जैसे कि कंप्यूटर कौशल, भाषा कौशल, संचार कौशल आदि सिखाए जाते हैं। ये कौशल छात्रों को रोजगार प्राप्त करने में मदद करते हैं और उन्हें रोजगार बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। अगर आपके अंदर भी ये सारी स्किल है तब तो आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति हो और अपनी आजीविका कमा सकते हो खुद से। आत्मविश्वास वृद्धि। स्वावलंबन की शिक्षा में छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ावा दिया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हैं और उन्हें अपने प्रयासों पर विश्वास करना चाहिए। स्वावलंबन की शिक्षा व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ये व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है और उसे रोजगार के अवसर प्रदान करती है और उसे आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है। इसके अलावा स्वावलंबन की शिक्षा व्यक्ति के समग्र विकास में भी सहायक होती है। अगला है उपसंहार। अंततः स्वावलंबन की शिक्षा व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है और उसे रोजगार के अवसर प्रदान करती है और उसे आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है। इसके अलावा स्वावलंबन की शिक्षा व्यक्ति के समग्र विकास में भी सहायक होती है। इसलिए हमें शिक्षा प्रणाली में स्वावलंबन की शिक्षा को प्रमुखता देनी चाहिए ताकि सभी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें और समाज के विकास में अपना योगदान दे सकें।
तो ये हो गई मेरी पूरी वीडियो परिश्रम के ऊपर आधारित। आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी YouTube फैमिली 1000 की पूरी हो चुकी है, तो उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय। कीप स्माइल।